हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस बात पे वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कि मैथमेटिक्स का बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका जो भी कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है बचपन में, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लस ये आपको एक नोट्स बनाने में हेल्प कर सकता है, जो कि आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो बेसिक्स ऑफ मैथ्स। हम इस वीडियो में बेसिक स्टार्टिंग मैथ्स की कहाँ से हुए वो भी पढ़ेंगे, प्लस फर्स्ट से लेकर के 10 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या चैप्टर्स है, फार्मूलाज है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में इट्स बेसिक ऑफ मैथ्स के इसमें देने वाली हूँ। ओके, सो अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए हो इस पर तो प्लीज़ बी कनेक्टेड। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आप लोगों को और ऐसे वीडियोस दे सकूँ। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक्स के बारे में। तो पहले हम बेसिक ऑफ मैथ स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक्स से। ओके, तो इसमें जब हम बात करते हैं फार्मूलाज की, या फिर हम बेसिक ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट कैसे करते हैं, तो बेसिकली वो नंबर्स से स्टार्ट होते हैं। अरिथमेटिक नंबर्स से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर्स की बात आते ही टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। तो फर्स्ट आता है हमेशा नेचुरल नंबर, जो कि n से डिनोट होता है, राइट। और नेचुरल नंबर्स किसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं? सो काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स है जो फर्स्ट से लेकर के दैट इज़ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक काउंट करते हैं हम, इज़ कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ओके, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, या फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम जब काउंटिंग करते हैं तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। लार्जेस्ट नंबर होता है इन्फिनिटी। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है इसमें? इन्फिनिटी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में नेचुरल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आप ये अपने नोट्स में नोट करके रखिए कि नेचुरल नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमेशा 1। ओके, और लार्जेस्ट होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा सेट। इसका सेट कैसे बनता है? तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब अप टू द इन्फिनिटी। तो ये किस चीज़ का सेट बन गया? हमारा नेचुरल नंबर्स। ये सेट कंसेप्ट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, collection of all natural numbers are written in the form of this type and this type is called as the set। ये कंसेप्ट आपको 10th में याद होगी। 10th में सबसे 9th 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उस टाइम आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम इसमें ये लिखते हैं कि इसमें कौन से नंबर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग है, तो उस टाइम बिलोंग की साइन हम यूज़ करते हैं, लाइक 1 बिलोंग टू n। और कौन से नंबर है? 4 बिलोंग टू n, राइट, एक्सेट्रा। बट इस सेट में 0 है कहीं पे? नो। तो 0 इज़ नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर।
ओके हमेशा अगर आप कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट दिख रही हो वेदर ज़ीरो इज़ बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर, दैट टाइम यू नीड टू क्लिक देयर ट्रू और फॉल्स और वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. Okay, similarly if you have 3 plus 8 then it will definitely give you the natural number. 3 plus 8 कितना होता है 11. So 11 is also a natural number. So 3 plus 8 also belongs to the natural number. अगर मैं इसी का उल्टा लिखूँ that means 3 minus 8 तो इसका आंसर क्या होगा its answer will be in the negative, right? मतलब क्या होगा इसका आंसर जाएगा नेगेटिव में -5. सो -5 है क्या ये सेट में है क्या ये सेट में पूरे सेट में नो. सो 3 minus 5 is not belong to the n. Okay, similarly if you divide or if I am writing likewise 3 divide 8 belongs to n, तो ये करेक्ट होगा क्या? अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो वो तो फ्रैक्शन हो जाएगा. फ्रैक्शंस आर डिफरेंट नंबर्स, सो इट इज़ अगेन नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर्स. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अगर नेचुरल नंबर्स और सेट के बारे में, जो कि सेट में नेचुरल नंबर्स के अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को ऐड हो रहा है तभी वो नेचुरल नंबर कहलाएगा. ठीक है, अब आते हैं होल नंबर पे. होल नंबर डिनोट होता है W से, जिससे काउंटिंग नंबर्स, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0. यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं 0 से. 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. ओके, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था नेचुरल नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा होल नंबर में 0 और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इन्फिनिटी. अब अगर हम सेट की बात करें तो W बिलोंग्स टू द सेट 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, राइट? तो इसे हम होल नंबर का सेट बोलेंगे. हियर इफ़ आई राइट 5 बिलोंग्स टू होल नंबर, यस 5 बिलोंग्स करता है. 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 भी बिलोंग करता है. 3 divided by 5, this does not belong to the whole number. मैंने आपको पहले भी बताया फ्रैक्शन होल नंबर में डिनोट नहीं होता, वो उस कलेक्शन में नहीं आता. सिमिलरली इफ़ आई राइट 8 minus 8, तो इसका आंसर आता है 0. 0 बिलोंग होता है होल नंबर, यस. सो 8 minus 8 बिलोंग्स टू द होल नंबर. मतलब 8 minus 8 करके जो भी आंसर आएगा वो होल नंबर रहता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटीजर. थर्ड, इंटीजर्स हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स और कुछ नहीं बट एक कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का. ओके, उसको यूजुअली हम एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं. उसकी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, और ये भी पूरे इन्फिनिटी तक चलते हैं, राइट? अगर हम इस नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोट होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. और अगर हम इस साइड दैट इज़ राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें
तो ये हमें क्या दिख रहा है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो हमने अब भी ऊपर पढ़ा, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स एक कॉम्बिनेशन है नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का, लेकिन पॉजिटिव नंबर में 0 भी स्टार्ट होता है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स कैसे, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर, होल नंबर। ओके, अब इसमें सेट कैसे डिनोट करते हैं, तो z से, z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर होते तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी, -4, -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप चाहे तो इधर प्लस भी लगा सकते हो, वरना नो नीड। अब इसको जब हम बात करें, इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर आप बता सकते हो। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है -इन्फिनिटी और लार्जेस्ट होता है हमेशा इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी आपको इंटीजर्स में पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इंटीजर कौन से होते, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स है हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल नंबर्स आपको अगर डिटेल में पढ़ने हो तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना के रखा है, प्लीज़ आप वो रेफ़र करना अगर डिटेल आपको पढ़ना है उसके लिए। मैं चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर्स हमेशा क्यू से डिनोट होते हैं। उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, नंबर ऑफ सेट which can be written in the form of P upon Q। उसका फॉर्म हमेशा P upon Q में होता है। where P and Q are integer। P और Q क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे, इंटीजर बोला है। इंटीजर मतलब P और Q नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन वो 0 नहीं होगा। कौन नहीं होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं नीचे सपोज 1 लिखती हूँ और नीचे बेस में 0 कर दूँ तो इज़ इट डिविजिबल, और ये वैलिड ही नहीं है। इसलिए Q हमेशा, अभी देखो ये फॉर्म में लिखा ना मैंने P अपॉन Q, तो Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये डेफिनेशन में ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेट कैसे लिखते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू P अपॉन Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये उसका सेट है। सेट और डेफिनेशन एकदम सिमिलर है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है, जैसे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। लेकिन आज तक के लिए हम रैशनल नंबर्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं वो सब लूँगी तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर तक। ठीक है, और आपको अगर रैशनल और इरैशनल नंबर डिटेल में पढ़ना है क्या है वो एग्जैक्टली, तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो उस पर बना हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ वो रेफ़र करना।
आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए चैनल। आपको किसी भी कंटेंट पे वीडियो चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको बना के दूँगी। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर, like and subscribe my channel for more videos. Thank you.